गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव, एमएसटी इंटर कॉलेज धौनपुर। क्लास 9 के बच्चों के रिक्वेस्ट पे आज मैं क्लास 9 का पोइट्री का एक लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। उस लेसन का नाम है दी 7 एजेज ऑफ मैन। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत ही अच्छी पोयम है ये। इस पोयम के बारे में आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आप इस पोयम को क्लास में पढ़ेंगे। लेसन का नाम है 7 एजेज ऑफ मैन। 7 एजेज ऑफ मैन यानी मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं। मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं यानी मनुष्य क्या होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह बहुत छोटा होता है। छोटा होने के बाद वह धीरे धीरे बड़ा होता है, नौकरी करता है और धीरे धीरे वह अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है। अंतिम स्थिति का मतलब है वह अब उसकी मृत्यु होने वाली होती है। तो वह जो उसकी अवस्थाएं हैं, उसकी जो अवस्थाएं हैं, जब वह छोटा होता है चेंज होता है, उससे बड़ा होता है तो चेंज होता है। धीरे धीरे उसकी जो अवस्थाएं हैं यानी वह चेंज होती रहती हैं। वह कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और एक इंसान अपने जीवन में किस तरीके के प्रतिभाग को निभाता है, वह आपको इस लेसन में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लाइन से। लाइन है पहला, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वोमेन merrily players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts. दूसरी लाइन है, his acts being 7 ages. At first the infant mewling and puking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his sketchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. ये लाइन्स है, ज़्यादा लाइन तो है नहीं। अभी मैं इसका पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद जो लाइन्स आएगी तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। आज इतनी जो लाइन्स है उसके बारे में जानो। तो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ऑल दी वर्ड्स अ स्टेज। ऑल दी वर्ड्स, ऑल मीन्स होता है सभी, द वर्ड यानी क्या होता है, संसार। ऑल दी वर्ड्स अ स्टेज। स्टेज मीन्स होता है रंगमंच। स्टेज मीन्स क्या होता है, रंगमंच। ऑल दी वर्ड्स अ स्टेज, ये जो सारा संसार है, यह जो सारा संसार है वह एक रंगमंच की तरह है। यह जो संसार है, यह जो विश्व है वह किसकी तरह है, वह एक रंगमंच की तरह है। अब दूसरी लाइन आती है, एंड ऑल द मैन एंड वोमेन्स मेरिली प्लेयर्स। एंड यानी और, ऑल द मैन यानी इंसान, सभी इंसान और औरतें, सभी इंसान और औरतें मेरिली प्लेयर्स, वह केवल क्या है, एक खिलाड़ी के तौर पे हैं। यानी यह जो संसार है वह एक रंगमंच की तरह है और इसमें सभी इंसान और महिलाएं केवल एक खिलाड़ी के तौर पे हैं। दे हैव दियर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। दे हैव दियर एग्जिट्स। एग्जिट मीन्स होता है प्रवेश। एग्जिट मीन्स क्या होता है, एग्जिट मीन्स क्या होता है, निकास। एंट्रेंस मीन्स क्या होता है, प्रवेश। दे हैव दियर एग्जिट। दे हैव दियर एग्जिट्स, उनका क्या है, एक निकास द्वार है। एंड एंट्रेंसेस। एंट्रेंसेस मीन्स होता है प्रवेश द्वार। यानी हर मनुष्य का, हर महिलाओं का एक निश्चित प्रवेश और एक निश्चित निकास द्वार होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। एंड वन मैन यानी एक इंसान, एक इंसान इन हिज टाइम अपने समय में प्लेज मेनी पार्ट्स, कई तरह के जो प्रतिभाग हैं वह उसको निभाता है। एंड वन मैन यानी एक इंसान, इन हिज टाइम यानी अपने समय काल में, प्लेज मेनी पार्ट्स यानी कई तरीके के प्रतिभाग को निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज। हिज एक्ट्स यानी उसके यह जो कार्य हैं,
उसके यह जो कार्य है बीइंग 7 एजेज, उसके यह जो कार्य है उसकी 7 अवस्थाओं की तरह है, या उसके यह जो कार्य है उसकी 7 अवस्थाएं मानी जाती हैं। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ आप लोग को। All the words are stage and all the men and women merely players. They have their exit and entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. All the words are stage. यह जो संसार है वह एक रंगमंच की तरह है। And all the men and women merely players. और सभी इंसान और महिलाएं केवल एक खिलाड़ी के तौर पे हैं। They have their exits and entrances. उनका एक प्रवेश द्वार और एक निकास द्वार होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक इंसान अपने जीवन काल में प्लेज मेनी पार्ट्स, कई तरह के जो प्रतिभाग है उसको निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, उसके यह जो कार्य हैं उसकी 7 अवस्थाओं की तरह हैं। जैसे क्या होता है, जैसे जहाँ पे रंगमंच होता है, जहाँ पे नाटक वगैरह होता है, तो क्या होता है वहाँ पे पर्दा लगा हुआ होता है। तो जो उसमें प्रतिभाग करने वाले रंगमंच कर्मी होते हैं वह पर्दे के पीछे से आते हैं। ठीक उसी तरीके से जब शिशु का जन्म होता है तो वह एक छोटा बच्चा होता है, वह जो बाहर की दुनिया है उसमें क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसे नाटक में क्या होता है, नाटक में पर्दा जब खुलता है तो पर्दे के सामने जो प्रतिभाग करने वाला कलाकार होता है वह पर्दे के सामने आता है और अपनी जो प्रतिभा है, अपनी जो कला है उसको दिखाता है। ठीक उसी तरीके से जब एक शिशु पैदा होता है वह छोटा होता है और फिर वह धीरे धीरे अपने कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे ही रंगमंच क्या होता है, जहाँ पे प्रतिभाग होता है, जैसे ही रंगमंच ख़त्म होने वाला होता है तो वह जो प्रतिभाग करने वाला खिलाड़ी है या प्रतिभागी है या जो इंसान है वह अपनी कलाओं को दिखाने के बाद पर्दे के पीछे चला जाता है। यानी जो नाटक है या जो चीज़ हो रही होती है स्टेज पे वह ख़त्म हो जाती है। ठीक उसी तरीके से एक जो इंसान है वह शिशु के तौर पे जन्म लेता है, कई तरह की क्रियाओं को करता है। जब उसके जाने का समय आ चुका होता है, यानी जब वह अपना जीवन पूर्ण कर चुका होता है, तो रंगमंच के नाटक की तरह वह भी अपने प्रतिभाग को पूरा करने के बाद पर्दे के पीछे चला जाता है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरी लाइन है एट फर्स्ट द इन्फेंट। एट फर्स्ट शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, एट फर्स्ट द इन्फेंट, शुरुआत एक शिशु के तौर पे होती है। इन्फेंट मीन्स क्या होता है, शिशु, बच्चा क्या होता है, शिशु के तौर पे आता है। म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्म्स आर्म्स, जब बच्चा छोटा होता है तो वह क्या करता है, म्यूलिंग, जैसे बिल्लियाँ आवाज़ निकालती हैं, जिस तरीके से बिल्ली आवाज़ निकालती है उस तरीके से छोटा बच्चा म्यूलिंग यानी बिल्लियों की तरह रोता है या आवाज़ निकालता है। एंड पुकिंग इन द नर्म्स आर्म्स, पुकिंग यानी उल्टियाँ करना, पुकिंग मीन्स क्या होता है, उल्टियाँ करना, और वह उल्टियाँ करता है इन द नर्म्स आर्म्स। नर्स यानी जो परिचारिका होती है, परिचारिका की बाहों में वह छोटा बच्चा बिल्लियों की तरह रोता है और उल्टियाँ करता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम बहुत रोता है, तो उसको संभालने वाली कौन होती हैं, नर्स होती हैं। तो जब वह नर्स की बाहों में जाता है तो वहाँ भी रोता है और वहाँ भी उल्टियाँ करता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, अब वह जो बच्चा है शिशु से थोड़ा बड़ा होता है, शिशु से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वह 5-6 साल का हो चुका होता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, तब उसकी बारी कहाँ पे आती है, तब उसकी बारी स्कूल जाने वाली होती है। छोटा बच्चा क्या होता है, स्कूल जाने के लिए प्रयास करता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग मीन्स क्या होता है, वाइनिंग मीन्स होता है गुस्से में, वाइनिंग मीन्स क्या होता है, गुस्से में, तब वह गुस्से में होता है स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाले लड़के की तरह, यानी वह स्कूल जाना नहीं चाहता है। उसको घर वाले प्रेशर करते हैं, तरह तरह से चीज़ें बताते हैं, तब वह किसी तरीके से स्कूल जाने के लिए इंटरेस्टेड होता है, लेकिन उसका मन स्कूल जाने में नहीं होता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्केचल, स्केचल मीन्स होता है बस्ता, फिर वह
अपने बस्ते को लेके, अपने बैग को लेके अनिच्छापूर्वक स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका जो चेहरा होता है, छोटे बच्चे का जो चेहरा होता है बहुत ही खिला हुआ रहता है। सुबह के समय छोटे बच्चे का जो चेहरा होता है वह बहुत ही खिला हुआ, यानी बहुत ही लड़का प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, उसको स्कूल जाने का मन नहीं होता है, लेकिन घर वाले उसको प्रेशराइज तरीके से उसको स्कूल जाने के लिए कहते हैं, तब वह क्या करता है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, यानी यहाँ पे तुलना की गई है। क्रीपिंग लाइक स्नेल मतलब घेंगे की तरह रेंगना, जैसे घेंगा होता है धीरे धीरे क्या करता है, रेंगता है। ठीक उसी तरीके से जो बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं रहता है वह क्या करता है, सुबह उठता है, ठीक है, वह अनिच्छापूर्वक, उसका सुबह चेहरा कैसा होता है, चमकता रहता है, वह अनिच्छापूर्वक स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। यानी उसका मन स्कूल जाने को नहीं होता है, लेकिन तब पर भी वह क्या होता है, तैयार होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेक, यानी वह धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है, जैसे घेंगा चलता है धीरे धीरे, उस तरीके से वह घेंगे की तरह जाने का प्रयास करता है। अनविलिंगली टू स्कूल, और अंत में क्या होता है, वह अनिच्छापूर्वक स्कूल पहुंच जाता है। फिर से इस लाइन को बता रहे हैं एक बार। एट फर्स्ट द इन्फेंट, शुरुआत कहाँ से होती है, एक शिशु के तौर पे होती है। म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्म्स, म्यूलिंग यानी बिल्लियों की तरह आवाज़ निकलना, एंड पुकिंग यानी उल्टियाँ करना। छोटा बच्चा होता है जब पैदा होता है तो नर्स यानी क्या होता है, परिचारिका, वह परिचारिका की बाहों में उल्टियाँ करता है और बिल्लियों की तरह आवाज़ निकालता है, यानी बिल्लियों की तरह रोता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, तब फिर क्या होता है, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर वह एक स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह हो जाता है। वह फिर किस तरह हो जाता है, स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह। वाइनिंग मीन्स होता है अनिच्छा, यानी अनिच्छा प्रकट करता है। स्कूल जाने में क्या प्रकट करता है, अनिच्छा प्रकट करता है। विथ हिज स्केचल, यानी अपने बस्ते के साथ, अपने झोले के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो चेहरा होता है वह सुबह चमकता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, वह धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता है। क्रीपिंग यानी रेंगता है, लाइक स्नेल, स्नेल मीन्स क्या होता है, घेंगा, वह घेंगे की तरह क्या करता है, अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, और लास्ट में क्या होता है, वह अनिच्छापूर्वक स्कूल पहुंच जाता है। बच्चों ये इतनी ही लाइन्स है, बाकी की जो लाइन्स है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।